हेलो स्टूडेंट्स। आई होप जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी वो आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन? यहाँ पे एक मिनट करेंगे। यस, द शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द शेयर अप्लाइड आर मोर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लोगों को बोला कि जो 50,000 शेयर जो है मैंने इशू किए, ठीक है, फॉर द सब्सक्राइब, बट लोग जो है वो क्या है 70,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब करने आ गए। तो इनको, इस केस को हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स शेयर्स अप्लाई करने वाले ज़्यादा आ गए देन द शेयर्स ऑफर्ड। मैंने शेयर ऑफर किए थे 50,000, बट शेयर अप्लाई करने के लिए कितने आ गए? 70,000। तो दिस इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ऐसे केस में क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स, हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? सो देर आर 3 सोल्यूशन, देर आर 3 ऑल्टरनेटिव। द फर्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन। इट मीन्स आपने 50,000 शेयर ऑफर किए, बट 70,000 जो अप्लाई करने आ गए, तो आप जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स जो आपके अप्लाई करने आए हैं, आप इनको क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी दी हुई है, 50,000 अगेंस्ट द इशू ऑफ 50,000 शेयर, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 70,000 शेयर्स, सो एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ 50,000 शेयर, that is 20,000 shares are not accepted and their application money is refunded। आपने जो पैसे लिए थे 70,000 के हिसाब से ले लिए मनी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो भी होगी 3, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे हम पेमेंट रिसीव करते हैं। तो मान लो अगर 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से आपने पेमेंट ले ली, कितनी बनी? 2,10,000। देन आप क्या करोगे? 50,000 के हिसाब से रख लोगे, ठीक है, और जो भी एक्सेस होगा वो आप क्या कर दोगे? रिफ़ंड कर दोगे। ओके, उसको हम क्या कर देंगे? रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी। सो गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल, ₹3 on application, ₹3 on allotment and balance when required। अब इसका मतलब क्या है कि एक गुड कंपनी लिमिटेड है, उसने एप्लीकेशन इनवाइटेड की है 1 लाख शेयर्स की, ठीक है, और जो शेयर है वो 10 रुपये का है। पेमेंट कैसे कैसे हो रही है? 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी, मतलब बाकी के उसने बैलेंस अभी मंगवाए नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? थोड़े थोड़े पैसे करके मंगवाना। अगर 10 रुपये का शेयर है तो 3 ऐसा करके मंगवाना, ठीक है, बट अभी ये 4 रुपये कंपनी को नीड नहीं है, तो कंपनी अभी इसको नहीं मंगवाए कंपनी में। आगे रीड करते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर। देखो यहाँ पे कंपनी ने जो है इनवाइट की थी 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशंस, बट उसने रिसीव कितनी कर ली? 1,20,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। बाकियों को उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट ही कर दिया। एंड अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स, 99,500 and 500 shares, then pass the journal entries। ठीक है, अब इनकी बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे इसका परफॉर्मा बना लेंगे, डेट का यहाँ पे कम कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री डालेंगे। देखो कब डेट हमें मेंशन नहीं किया तो रिसीव नंबर डालेंगे।
तो एप्लीकेशन हमने कितने की रिसीव कर ली, 1,20,000 की। अब 1 लाख से क्वेश्चन नहीं चलेगा क्योंकि देखो 1 लाख को उसने सिर्फ कंपनी ने इनवाइट की है, बट एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 1,20,000 की। ठीक है, सो हियर द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितने से आएगी, 1,20,000 से। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज़। सो अमाउंट कितनी बन जाएगी, 3,60,000। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में जो भी एडजस्टमेंट करेंगे हम सेकेंड एंट्री में करेंगे जब हमने शेयर्स उनको अलॉट किए, जब हमने शेयर्स उनको दिए। इस एंट्री में हम एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि हमने शेयर्स कितने लिए हैं, 1 लाख शेयर्स के हिसाब से ही पेमेंट रखेंगे और बाकी की हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। हेयर हमने एप्लीकेशन कितने की रिसीव करी, 3,60,000 से। ठीक है, इतनी पेमेंट हमने रिसीव कर ली, बट हमने कितने के शेयर्स एक्सेप्ट करे हैं, और सॉरी हमने कितने की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी हैं, 1 लाख शेयर्स के ऊपर। सो 1 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी बनाए 3 रुपीज़, अमाउंट विल बी 3 लाख। और बाकी जो 20,000 शेयर्स थे वो हमने क्या कर दिए हैं, रिजेक्ट। तो यानी कि उनको जो पेमेंट है वो हम वापस कर देंगे। पेमेंट जाएगी, सो टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी adjusted and excess is refunded। क्या यहाँ तक एंट्री है, थोड़ा सा ये मेसी हो गया है। नेक्स्ट एंट्री में इसको थोड़ा सा अलग से करके शो करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट। देखो उसने पेमेंट मंगवाई हुई है 3 रुपये के हिसाब से। सो अब क्वेश्चन जो है वो सिंपल 1 लाख के हिसाब से ही चलेगा। जो हमने एक्सेस मनी थी 20,000 वो हमने एडजस्ट कर दी। नाउ अब उस 20,000 का कोई भी रोल नहीं है। अब जो क्वेश्चन है वो 1 लाख शेयर्स के ऊपर ही चलेगा। सो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आएगी। सो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 1 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपये की अलॉटमेंट। सो द अमाउंट विल बी 3 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर उसके बाद रिसीव की पेमेंट। ठीक है, सारी की सारी एप्लीकेशन देखो, कोई भी जो एक यहाँ पे एक पॉइंट है, तो अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। तो जो भी हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव करी है वो पूरे 1 लाख शेयर्स के ऊपर रिसीव नहीं करी, वो हमने 99,500 शेयर्स के ऊपर रिसीव करी है। ठीक है, और बाकी की अमाउंट को कैसे ट्रीटमेंट होगा वो मैं आने वाली फर्दर क्लासेस में बताऊंगी। ठीक है, कि वो जो पेमेंट नहीं आती उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, और मान लो कोई पेमेंट एडवांस में आ जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वो आने वाली फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे। सो एंट्री विल बी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स के ऊपर पेमेंट आई है? 99,500 शेयर्स। कितनी आई है? 3 रुपये की अलॉटमेंट। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी अमाउंट बनेगी? इट्स 298,500. So the narration will be being share allotment money, being share allotment money received on 99,500 shares. So this is a question. ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव था फर्स्ट, जिसमें हम एक्सेस एप्लीकेशंस को हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। उस केस में हम एप्लीकेशन मनी के साथ ही यहाँ पे टू बैंक की एंट्री डाल देंगे। नेक्स्ट सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज partial or the pro rata allotment. So what is a partial or the pro rata allotment? It means all applicants are allotted shares in proportion. In proportion मतलब रिजेक्ट नहीं, सारे के सारे रिजेक्ट नहीं कर रहे, बट उनको कुछ अलॉट कर रही हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शेयर्स आर allotted to all the applicants in the ratio of 5 shares for every shares applied, 7 शेयर अप्लाइड। तो मान लो अगर किसी पर्सन ने 7 शेयर अप्लाई किए हैं तो उसको हम कितने अलॉट कर रहे हैं? 5, और बाकी के 2 उनको अलॉट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज़ अ प्रो राटा। प्रो राटा मीन्स जितने हैं उतने दे दो। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्या? Yes, this is the question. Yes. So read this question. Kirloskar Limited issued 20,000 shares of ₹10 each, payable ₹4 on application, ₹3 on allotment and ₹3 on final call. So 10 रुपये का जो है शेयर है, 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे एंड 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सो 4 + 3 7, 7 + 3 10। सो यहाँ पे 10 रुपीज़ क्या है? कंप्लीट हो गए। इट मीन्स ये क्वेश्चन कौन सा है? इशू एट पार। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इशू हुआ है। आगे रीड करते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर। देखो आपने इशू किए थे 20,000 शेयर और आपको एप्लीकेशंस आ गई हैं 25,000 शेयर से। आगे रीड करते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर ऑन द प्रो राटा बेसिस एंड सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ है इज़ अ केस, तो कंपनी ने जो है डिसाइड किया है कि वो 20,000 शेयर जो है वो प्रो राटा पे देगी। प्रो राटा पे देगी मतलब जिन शेयर्स जो 25,000 शेयर अप्लाई करने आए हैं, जो 25,000 शेयर जो है अप्लाई करने आए हैं उनको कितने लॉट करेगी? 20,000 शेयर। ओके, और जो भी सरप्लस मनी उसने रिसीव कर ली है, देखो उसने 25,000 से जो भी 3 रुपये की एप्लीकेशन, 4 रुपये की एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा रिसीव होता है, तो उसने 25,000 शेयर के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से पैसा रिसीव कर लिया, बट हमने उनको लॉट कितना किया है? 20,000 × 4। तो जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो कहाँ पे एडजस्ट कर रही है? अलॉटमेंट में, यानी कि एक्सेस मनी उनको वापस नहीं किया जा रहा। हम ये बोल रहे हैं कि जब भी आपने अलॉटमेंट का पैसा देना है, कितना देना है? 3 रुपये के हिसाब से,
तो जो भी वो एक्सेस पैसा है मैं तब एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने 10,000 लेना है, तो 10,000 में से ये जो भी एक्सेस पैसा है मैं इसमें से काट के आप मुझे वापस पैसे, बाकी पैसे दे देना। क्लियर? सिंपल है बात। मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, 10,000, आपने मुझे 15 दे दिए, तो मैंने क्या बोला, मैं आपको 5 वापस नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो भी आपको अगले पैसे देने हैं मैं उसमें 5,000 क्या है, नो मैंने गलत एग्जांपल दे दी है। सिंपल सी बात है, अगर जो भी 5,000 मैंने अगर आपको देने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर रही हूँ, आप मुझे कम पैसे दे देना, ठीक है। मान लो अगर आपने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे 80 देना है और मुझे एक्सेस पैसा अगर 20,000 आ गया है, तो मैं ये 20,000 क्या बोलूँगी, मैं इसमें एडजस्ट कर रही हूँ, आप मुझे 60,000 दे देना। सो दिस इज़ अ सिंपल केस। सो इसका हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल, ठीक है। इसका हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। सो प्रोटा केस में ऑलवेज क्या बनता है, टेबल। तो वो कैसे बनाते हैं मैं भी सिखा देती हूँ। सो देखो इस टेबल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, शेयर अप्लाई, ठीक है। अब देखो लोगों ने शेयर्स अप्लाई कितने किए, 25,000 किए ना। उसके बाद हमने शेयर अलॉट कितने किए हैं, 20,000। नेक्स्ट कॉलम बनता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी की है, देखो हमने एप्लीकेशन जो मनी रिसीव की है वो 4 रुपीज़ पर शेयर की है, हेयर ₹4 ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है वो 4 रुपये के हिसाब से हमने पैसे रिसीव किए। सो 25,000 इंटू 4 कितनी अमाउंट हमने रिसीव करी, 1 लाख, ठीक है। बट हमने जो शेयर अलॉटेड किए वो किस हिसाब से किए, 20,000 शेयर्स के ऊपर। सो 20,000 इंटू 4 80,000। इसका मतलब मैंने 1 लाख रुपीज़ ले लिए, पर मैंने जो शेयर्स हैं वो लॉट कितने किए, 80,000 के ऊपर, 80,000 लॉट किए। इसका मतलब मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो 20,000 बचता है। यहाँ पे हम निकाल देंगे एक्सेस मनी। सो 1 लाख माइनस 80,000 दैट इज़ 20,000। अब ये 20,000 हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, यानी कि उनको रिफ़ंड नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ये जो एक्सेस मनी है ये हम चेक करेंगे कि कितने शेयर्स के ऊपर आ रही है। ये जो एक्सेस मनी है ये कितने शेयर्स के ऊपर बन रही है, इन 20,000 अलॉटेड शेयर्स के ऊपर बन रही है। ऑलवेज चेक द अलॉटेड शेयर्स। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ये कितने अलॉटेड शेयर्स के ऊपर आ रहा है, 20,000 शेयर्स के ऊपर। अगर मैं 20,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी निकालूं, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। सो यहाँ पे हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालेंगे 20,000 शेयर्स के ऊपर। अलॉटमेंट मनी है 3 रुपीज़, तो ये बनते हैं 60,000। यानी कि मैंने जो पब्लिक से है अलॉटमेंट के टाइम पे 60,000 लेना है। ये हम चेक क्यों कर रही हैं, देखो जब भी एक्स्ट्रा पैसा निकल के आता है हम ये देखते हैं कि इतना पैसा अलॉटमेंट टाइम के एडजस्ट हो सकता है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। ये सब चेक करने के लिए हम अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालते हैं। तो मैंने इतने शेयर्स के 20,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी चेक करी तो बनती है 60,000। यानी कि मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे पब्लिक से 60,000 लेना है। तो क्या ये मैं 20,000 एडजस्ट कर सकती हूँ, येस ऑफ कोर्स मैं ये 20,000 एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँगी एक्सेस मनी एडजस्टेड। तो यानी कि अलॉटमेंट के टाइम मैंने अब कितना लेना है, 40,000। तो मैं यहाँ पे कॉलम में लिख दूँगी एडजस्ट
अलॉटमेंट कितना एडजस्ट कर दिया हमने 20,000। तो ये इस कॉलम का कोई काम नहीं है। सो दिस इज़ आवर टेबल। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे शेयर अप्लाइड। तो 25,000 शेयर अप्लाई किए, बट हमने अलॉट कितने किए, सिर्फ 20,000 शेयर्स। तो हमने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी, देखो 4 रुपये पर एप्लीकेशन हम रिसीव कर रहे हैं। तो 1 लाख इंटू 25,000 इंटू 4 हमने कितना पैसा रिसीव किया, 1 लाख रुपीज़। बट हमने अलॉट कितना किया, 20,000 शेयर के ऊपर अगर 4 रुपये बनाए तो हमने सिर्फ 80,000 के शेयर्स ही उनको अलॉट किए और पैसा कितना ले लिया, 1 लाख रुपये। तो जो एक्स्ट्रा 20,000 हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एडजस्ट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे निकालेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो इन 20,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी अगर निकाले 3 रुपये के हिसाब से तो बनती है 60,000। तो यस, मैं एक्स्ट्रा 20,000 इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। तो हमने 20,000 एडजस्ट कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री आएगी। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए हमें अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने पेमेंट रिसीव करी। यहाँ पे हमें दिख रहा है इस टेबल से कि मैंने 1 लाख रुपीज़ रिसीव किए। ठीक है, 25,000 शेयर्स थे, 25,000 के शेयर्स के ऊपर 4 रुपये की अलॉट एप्लीकेशन रिसीव करी, दैट विल बी 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 लाख रुपीज़। सो अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received. सेकेंड एंट्री विल बी शेयर्स लॉट करने की। सो शेयर एप्लीकेशन मनी, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए मुझे 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुए थे, बट मैंने शेयर्स कितने के लॉट किए, 80,000 के। और मैंने एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे एडजस्ट करा है, अलॉटमेंट पे। तो इसकी एंट्री क्या डालेंगे, यहीं पे एडजस्ट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। कितने एडजस्ट कर दिए, 20,000। सो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, सो बीइंग money transferred to share capital account and excess money adjusted on allotment। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो हमने उसे वापस नहीं किए, बल्कि उनकी आने वाली अगली इंस्टॉलमेंट में ही क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो नेक्स्ट अलॉटमेंट की भी अब ड्यू की एंट्री डाल लेंगे। सो व्हाट इज़ द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे कितनी ड्यू होनी चाहिए थी, 20,000 इंटू 3, 60,000 जो है वो अमाउंट ड्यू हुई थी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये पहले कैलकुलेट करने का फ़ायदा है कि हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सब कुछ पहले से ही यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। सो यहाँ पे एंट्री आएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी
ड्यू. So the next entry will be of receiving entry. अब देखिए 60,000 जो है वो एप्लीकेशन मनी ड्यू हुई थी और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है 20,000 ये हमने अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर दिया था, यानी कि अब हमने कितना पैसा लेना है 40,000. सो जो भी रिसीव की एंट्री आएगी वो कितने से आएगी 40,000 से. द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट that is 40,000. सो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी being allotment money received. नेक्स्ट देखो उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कॉल करी है ₹3, ये भी ड्यू की एंट्री डालेंगे सबसे पहले. एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स के ऊपर 20,000 शेयर्स के ऊपर. सो 20,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो द अमाउंट विल बी 60,000. सो नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. एंड द लास्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीव एंट्री. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अमाउंट विल बी सेम 60,000. सो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. सो दिस इज सो फर्स्ट केस था जब हमने रिजेक्ट कर दी थी एक्सेस एप्लीकेशन एंड सेकंड केस इज जब हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया. देन द लास्ट केस इज थर्ड ऑल्टरनेटिव इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू ऑल्टरनेटिव्स. तो कॉम्बिनेशन इज ठीक है, यानी कि कुछ एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को हम प्रोराटा में एडजस्ट कर देंगे. ठीक है, लाइक दिस एग्जांपल इज गिवन एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, जिसमें से 10,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया और बैलेंस को हमने क्या कर दिया प्रोराटा बेसिस, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड. तो जो जिन भी लोगों ने 4 शेयर अप्लाई किए उनको हम कितने शेयर देंगे 3 शेयर, और बाकी 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया. यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव, इन दोनों का क्या करना है कॉम्बिनेशन. सो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं. वेट, third alternative is combination of the above 2 alternatives. Yes, so in case of oversubscription the company can make full allotment to some applicants and partial allotment to others and no allotment to rest. इसका मतलब कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट दे देगी एंड कुछ वालों को पार्शियल अलॉटमेंट देगी, यानी कि 10,000 वालों को 5,000 इस तरह से, और बाकी को क्या कर देगी रिजेक्ट कर देगी. ओके, सो इन सच अ सिचुएशन एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स. तो जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुए हैं
उनको हम कंपनी क्या कर देगी, उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगी। एंड surplus application money on partially allotted shares is retained to be utilized against amount due on allotment on future calls। और जिन शेयर्स को हमने पार्शियल अलॉटमेंट दी है यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट दी है, उन शेयर्स के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मनी आई है वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे या फिर कॉल्स पे। ओके, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। और अगर नहीं मेंशन है, यहाँ पे नोट भी है, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन द सरप्लस एप्लीकेशन मनी ओवर एंड अबव दैट इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट शुड बी रिफंडेड टू अलॉटेज। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्लीकेशन मनी जो भी अलॉटमेंट के ऊपर होगा वो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में इसको थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। कुछ शेयर्स आपको दिए होंगे, जैसे 10,000 वालों को 10,000 दे दिए, फुल अलॉट कर दिए, तो 5,000 वालों को 2,000 अलॉट किए और 2,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो सीधा रिफंड ही हो जाएंगे। इनके ऊपर जो भी एक्सेस पैसा आया है 3,000 शेयर्स के ऊपर, वो क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे या फिर कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे। सो दिस इज़ अ मेन सिंपल वी कैन से। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्रो राटा वालों को हम हमेशा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे एडजस्ट नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ओके, हमेशा प्रो राटा पे जो भी एक्स्ट्रा मनी रिसीव होती है वो कहाँ एडजस्ट होती है, सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि ये सेकंड वाला केस जो हमने अभी किया। सो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। So here's a question. Yes. So Raghav Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। तो 10 लाख की उसकी ऑथराइज कैपिटल है, तो कैसे है 10 लाख रुपए, 1 लाख के शेयर्स वो भी 10 रुपये ईच। तो जब आप 1 लाख को 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 10 लाख रुपीज़। सो द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू पब्लिक। तो कंपनी ने क्या किया, सारे के सारे 1 लाख शेयर जो है वो इशू नहीं कर दिए, सिर्फ 60,000 ही इशू किए। ऑन विच द अमाउंट वर पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। व्हेन रिक्वायर्ड मतलब अभी कंपनी ने मंगवाए नहीं है, तो जब कंपनी को ज़रूरत होगी तब कंपनी मंगवाएगी, अभी उस कंपनी ने नहीं मंगवाए। ओके, मैंने ये रेज कर दिया। Then application for 92,000 shares were received, on which the directors allotted as follows। इसका मतलब कंपनी ने 60,000 शेयर्स जो है वो इशू किए, ठीक है, और एप्लीकेशन कितने की आ गई, 92,000 की। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 32,000 की। तो ये हमने एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। अब इनको एडजस्ट कैसे कर रही हैं, 40,000 शेयर्स वाले थे उनको फुल अलॉटमेंट दे दी, 50,000 वालों को 40% दी और 2,000 वालों को तो रिजेक्ट ही कर दिया। नील का मतलब रिजेक्ट ही कर दिया। ओके, चलो देन यहाँ पे लिखा है ₹84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। अभी ये इस पॉइंट का मैं आपको नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं जब एरियर या एडवांस वाला कराऊँगी ना पॉइंट तब कराऊँगी, इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो बनेगा टेबल। यहाँ पे हमारा सबसे पहले टेबल बनेगा, दैट इज शेयर अप्लाइड,
सो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा शेयर अप्लाइड, देन शेयर अलॉटेड। अब देखो अप्लाई कितने किए हैं, 40,000 वालों को, ये वाले अप्लाई हैं, ये वाले अप्लाई वाले। तो पहले यहाँ पे नोट डाउन ही कर लेते हैं, 40,000, 50,000 एंड 2,000। सो 40,000 वालों को क्या कर रही हैं, फुल अलॉटमेंट दे रही हैं, तो 40,000 का 40,000 अलॉट हो गया। 50,000 वालों को 40% अलॉट कर रही हैं, सो 50,000 का अगर 40% करेंगे तो दैट विल बी 20,000। एंड 2,000 वालों को हम क्या कर रही हैं, ये तो रिजेक्ट ही कर रही हैं, कुछ भी नहीं अलॉट कर रही, तो इसका मतलब इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट कॉलम में हम निकालते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इन शेयर्स के ऊपर जो भी शेयर्स अप्लाई करने आए हैं, इन शेयर्स के ऊपर हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी की है, तो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, तो यानी कि इन सब शेयर्स के ऊपर हमने 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव करी होगी। सो 40,000 इंटू 3 दैट विल बी 1,20,000। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है 3 किनको, इन शेयर्स को। 50,000 इंटू 3 1,50,000, 2,000 इंटू 3 6,000, यानी कि इन शेयर्स के ऊपर हमने 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव कर ली है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे अलॉटमेंट मनी। अब जो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, अब उनकी पेमेंट बनाएंगे किन के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से ही, यानी कि एप्लीकेशन मनी के हिसाब से ही, क्योंकि हम एप्लीकेशन के टाइम में ही तो सारा पैसा रिसीव कर रहे हैं। सो 40,000 इंटू 3 1,20,000, 20,000 इंटू 3 60,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड। देखो 1,20,000 शेयर अप्लाई करने आए, 1,20,000 लॉट कर दिया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। 1,50,000 अप्लाई करने आए तो हमने 1,50,000 पेमेंट रिसीव करी, उसमें से सिर्फ 60,000 की पेमेंट के ही हमने शेयर्स दिए, तो बाकी पैसा कितना बचा, 90,000, और ये 6,000 ये बचा। देखो ये 6,000 सीधा कहाँ चल जाएगा, रिफंड में, रिफंड का कॉलम बना लेंगे। ये हमने 6,000 क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब जो बाकी पैसा है 90,000, अब इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू कितनी हो रही है। ये जो 90,000 हमारे पास एक्सेस मनी आई है, ये कितने शेयर्स के ऊपर आई है, यानी कि हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 20,000। तो 20,000 शेयर के ऊपर अगर अलॉटमेंट मनी निकालें दैट विल बी 3 रुपीज़, 3 रुपये की अलॉटमेंट है, तो ये बनता है 60,000। पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो बचा है 90,000, यानी कि मैं 90 का 90 एडजस्ट नहीं कर सकती उसकी इंस्टॉलमेंट में। मैं कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 60,000। तो मैंने यहाँ पे 60,000 एडजस्ट कर दिया, यानी कि अब मैंने इन 60,000 शेयर्स के ऊपर कोई भी पैसा नहीं लेना, यानी कि अभी भी मेरे पास इस 90 में से 60 मैंने एडजस्ट कर दिया, अभी भी 30 बच रहा है, अभी भी 30 बच रहा है। तो ये 30 मैं क्या कर दूंगी, रिफंड कर दूंगी, यानी कि मैंने इस 90 में से 60,000 तो एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, बाकी 30,000 मैं रिफंड कर दूंगी। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉटेड होते हैं शेयर्स, उनको हम सबसे पहले एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के ऊपर, और फिर भी बाकी कोई पेमेंट बच जाए देन उसको क्या कर देंगे हम, रिफंड। ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये मैं यहाँ पे भूल गई, यहाँ पे लिख लेंगे किसकी बुक्स में है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ किर्लोस्कर लिमिटेड जर्नल। यहाँ पे
ठीक है, ठीक है, सबकी ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे किसका नेम है, राघव लिमिटेड। सो यहाँ पे लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड, यहाँ पे डालेंगे जर्नल। अब हम इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। सो डेट का थोड़ा सा कॉलम और कम कर देते हैं। यस, सो द फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब देखिए इन सब का हम क्या कर देंगे, टोटल भी कर लेंगे। सब कॉलम का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 40 + 50 + 2 92,000। यहाँ पे आ जाएगा 60,000। यहाँ पे हमारा कॉलम का टोटल बन जाएगा 120 + 57 276,000। यहाँ पे बन जाएगा 1,80,000। इसका टोटल नहीं करना, एक्सेस वाले कॉलम का टोटल नहीं करना। यहाँ पे 60 और यहाँ पे 36। यस, अब हम डालेंगे अपनी एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो हमने कितने की एप्लीकेशन रिसीव करी, यहाँ पे मैंने निकाल दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव, थर्ड कॉलम, दैट इज 2,76,000। अब आपको अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने क्या बना लिया, टेबल। अब सब सारी अमाउंट हम टेबल से ही निकालेंगे। सो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री विल बी शेयर्स अलॉटमेंट की, यानी कि शेयर्स ऑफर करने की, जितने की आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किए उतने के शेयर्स देने की। सो एंट्री विल बी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है 2,76,000 की, बट हमने शेयर्स कितने दिए हैं, 1,80,000 के। कितने लॉट किए शेयर्स, ओनली 1,80,000 की, और हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए 60,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना, 60,000। और हमने 36 जो है वो रिफंड कर दिए, यानी कि 2 बैंक अकाउंट 36,000, सॉरी, यस। सो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस इज रिफंडेड। ठीक है, जितना भी एक्सेस पैसा था वो हमने लॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और बाकी हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी अलॉटमेंट की एंट्री आ जाएगी। सो द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की अमाउंट से, अब कितने की अमाउंट से, देखो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चलेगा 60,000 के हिसाब से, क्योंकि देखो जो 92,000 की हमने एप्लीकेशन रिसीव करी थी वो हमने सारी की सारी एडजस्ट कर दी। सो अब जो क्वेश्चन चलेगा वो 60,000 के हिसाब से चलेगा। तो 60,000 शेयर्स के ऊपर अगर अलॉटमेंट मनी निकालें, दैट इज़ 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, तो अमाउंट कितनी ड्यू होती है, 1,80,000। सो यहाँ पे आ जाएगी नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीव्ड एंट्री।
अब देखिए हमने अब अलॉटमेंट के ऊपर लेना कितना है, 1,80,000 रुपीज़। पर यहाँ पे मैं देख सकती हूँ मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट भी किए हैं। कितने एडजस्ट किए हैं, 60,000 रुपये। यानी कि मैंने ये 60,000 रुपये एप्लीकेशन के टाइम ही ले चुकी हूँ और मैंने वो एडजस्ट कर दिए थे अलॉटमेंट के नाम पे। यानी कि जब भी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा तो मैं ये 60,000 काट के बाकी रुपए ले लूँगी। तो बाकी कितने रुपए बचते हैं, 1,20,000। यानी कि अब जो रिसीव की एंट्री होगी दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो जाएगी 1,20,000 के ऊपर, क्योंकि 60,000 जो है हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। सो द नरेशन विल बी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर। और जो है फाइनल कॉल, जो बैलेंस है वो अभी कॉल ही नहीं करिए तो उसकी एंट्री नहीं डालेंगे। सो दीज आर द 3 केस when there is a over subscription of shares. So thank you.